हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो न्यू बुक है 2023 में, इसमें चैप्टर 13 है, वो स्टार्ट करेंगे आज हम। चैप्टर 13 का नाम है जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के जनरल ग्रुप ट्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, जैसे मैंने बताया कि चैप्टर 13 है, ये आपको जो डील करता है ओवरऑल जिस केमिस्ट्री से, उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर 13 में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सिर्फ दो चैप्टर्स है, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। इसके बाद चैप्टर 15 से आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है वो कार्बन के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 13 का नाम क्या है? जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो पहली चीज़ ये कि ग्रुप ट्रेंड्स हम जो है वो किससे कहते हैं, दूसरी चीज़ कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है वो किससे कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी सबसे पहले में कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और ग्रुप ट्रेंड्स क्या होते हैं। पहले तो आपको ये पता लगना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, जो कि मैंने सामने बोर्ड पर डिज़ाइन किया हुआ है, आप सबको दिख रहा है बोर्ड पे, सबसे बड़ा एरिया इसी ने घेरा हुआ है पूरे बोर्ड पे पीरियोडिक टेबल ने। और ये आपने अक्सर देखा होगा क्लास 9 से देखते हुए, किसी ने शायद 8-7 में भी देखा हो। तो पीरियोडिक टेबल हमारे पास एक ऐसी टेबल होती है जिसके अंदर हम तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन टेबुलर फॉर्म, और ये टेबुलर फॉर्म में जो पूरी अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर 118 एलिमेंट जो है वो प्लेस होते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से 1 से लेकर 118 तक, ठीक है। दिस इज पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में सारी डिटेल आज इसी के बारे में डिस्कस करनी है, इसलिए मिटेगा नहीं, एंड तक ऐसी रह गई। तो पीरियोडिक टेबल असल में एक टेबल है जिसके अंदर सारे एलिमेंट जो है वो अरेंज होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल जो है ना, उसमें हम दो चीज़ें देख सकते हैं। कुछ हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होती हैं इसमें, और कुछ हमारे पास हॉरिजॉन्टल रॉज होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स आ रहे हैं, वर्टिकल कॉलम्स। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको ग्रुप कहा जाता है, दे आर नोन एज ग्रुप। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स आपको दिख रहा है टॉप से बॉटम आते हुए 1A 2A जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये सारे हमारे पास ग्रुप्स कहलाते हैं। तो वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो ग्रुप की डेफिनेशन होगी। और ग्रुप टोटल कितने हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो देयर आर 16 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल 16 ग्रुप्स आपको दिखेंगे, 16 ग्रुप मिलेंगे। एक 1A से लेकर पहले 8A तक आ रहे हैं, 8 यहाँ पर हो गए, और एक 1B से लेकर 8B तक आ रहे हैं, 8 यहाँ पर हो गए। तो टोटल 16 ग्रुप्स हमारे पास जो है बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं, 16 है। तो देयर आर 16 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये एक रिवीजन है बेसिक सेकेंडरी क्लासेस की, जो आपने क्लास 9th और 10th में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। मेन मकसद हमारा जो है ना वो ग्रुप ट्रेंड्स को डिस्कस करना है आज, और अगर एक ट्रेंड भी डिस्कस कर लिया तो हमारा काम आज की क्लास का बन जाएगा, जो मेरा आइडिया है, जो मैं इतना पढ़ा दूंगा आपको आज, ठीक है। तो ग्रुप्स हमारे पास 16 ग्रुप्स है टोटल पीरियोडिक टेबल में। वैसे कॉलम जो है ना, वर्टिकल कॉलम्स की बात की जाए तो कॉलम्स हमारे पास 18 हैं, लेकिन ग्रुप 16 हैं, ये भी देख लें। जैसे देखो कॉलम गिनेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉलम्स हैं, लेकिन ग्रुप 16 है। चूँकि एक ग्रुप हमारे पास बिल्कुल 8B हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है, स्पेशल ग्रुप है ये 8B, जो 3 कॉलम्स में आता है, आयरन कोबाल्ट निकल, ये एक ही जो है वो हमारे पास ग्रुप में आ रहा होता है। दैट्स वाई हमारे पास जो है वो वर्टिकल कॉलम्स तो 18 है, लेकिन ग्रुप्स हमारे पास 16 है, इस 8B की वजह से। तो एक हमें अनइक्वल नंबर देखने में आते हैं कॉलम्स और ग्रुप्स के अंदर। तो ये बेसिक बात है, अब आपको याद रहेगी ये बात। अच्छा, जो 16 ग्रुप्स हैं ना, 16 ग्रुप्स हैं, हम उनको दो पार्ट्स में हम उनको ना डिवाइड कर सकते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक हमारे पास 1A से लेकर 8A तक के जो एलिमेंट्स हैं, 1A से लेकर 8A, जैसे 1A 2A, ग्रुप नंबर को जब भी लिखा जाता है तो रोमन नंबर में लिखा जाता है। रोमन में देखा मैंने 1 2 3 सबको रोमन में लिखा है, आप इसको इंग्लिश नंबर्स में नहीं लिख सकते, मना है इसको लिखना, ठीक है। तो ग्रुप 1A से लेकर 8A तक जब आप देखें तो 8 ग्रुप्स तो ये हो गए, 1A 2A, फिर उसके बाद यहाँ से 3A 4A 5A 6A 7A 8A। ये 1A से 8A तक जो ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं, इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नुमाइंदा अनासिर, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। वाई दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? बिकॉज दे अकर्ड इन नेचर इन अ मेजॉरिटी। बड़ी तादाद में हमारी दुनिया में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, बड़ी तादाद में, वो ये 1A से लेकर 8A वाले ही हैं, तभी इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, नुमाइंदा अनासिर कहा जाता है। ये नुमाइंदगी करते हैं तमाम एलिमेंट्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम बचपन से लेकर हमेशा पढ़ते हैं। ये बीच वालों को हम इतना नहीं पढ़ते, इसलिए देखा कुछ सिंबल के नाम भी नहीं पता होता हमें कि कौन सा सिंबल है, लेकिन 1A से लेकर 8A वाले का अक्सर का नाम आप जानते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नुमाइंदा अनासिर। उसके बाद अच्छा 1A से लेकर 8A तक एलिमेंट्स की भी जब बात करें ना, तो उसके फिर फर्दर हम 2 ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, S ब्लॉक और P ब्लॉक। अब यहाँ पर जो ग्रुप 1A 2 है,
1A और 2A की बात जब हम करते हैं ना, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A सारे हैं। इसमें भी जो हमारे पास ग्रुप 1A और ग्रुप 2A है, ये जो दो ग्रुप्स हैं, इनको हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाएगी, तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में एंटर करेगा। मीन्स जब भी हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी तो आती है ना, आपको फर्स्ट टाइम में सीखा था आपने, हर एलिमेंट की करनी आती है, पेपर में आया भी था। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी की जाएगी ना 1A 2A की ग्रुप की, तो उसमें क्या होगा कि एंड में एस पे आकर ये एंड हो रहा होगा। तो दैट्स वो फर्स्ट रे की बात, इसलिए यहाँ पर हम डिटेल पे नहीं जा रहे इसके, ठीक है ना, कि एस पे जाकर ये खत्म हो रहा है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की करेंगे तो 1s1 आ जाएगा इसमें, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। लिथियम का करेंगे तो 1s2 2s1 आ जाएगा। सोडियम का करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 आ जाएगा, है ना। पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आ जाएगा। ये वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको करना आता है, ठीक है। इसी तरह बेरिलियम की करेंगे तो इसका 4 है ना, ये 1s2 2s2 आ जाएगा। मैग्नीशियम 12 का करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 आ जाएगा। तो मतलब एस पे ही खत्म हो रहे हैं, ये गारंटी है इस चीज़ की, आप घर पे जाकर कर सकते हो करना चाहो तो। वरना सिंपल इसको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, वजह तस्मिया मैं बता रहा था, वाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो एक एक करके मैं करूँगा नहीं, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है ना, मैं चाहता हूँ मिटाऊँ ना मैं इसको, वरना इसको मिटा दूंगा ना तो फिर आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। पीरियोडिक टेबल को ये बना रहना चाहिए क्लास के एंड तक, और हर क्लास में ही ये बना होना चाहिए। तो शायद आगे तो प्रोजेक्टर यूज़ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हर क्लास में इसको बनाना पड़ेगा जब जब हम ग्रुप ट्रेंड को पढ़ेंगे, इसके बिना आप कर ही नहीं सकते। या फिर हर किसी के पास पीरियोडिक टेबल हो, दो में से एक चीज़ होगी तो हम ये पढ़ पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक के जो एलिमेंट्स हैं, इनको कहा जाता है दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहने की वजह क्या होती है इनको, चूँकि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे इन सब की, यहाँ से लेकर मतलब पूरे यहाँ से लेकर ये पूरे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 3A 4A 5A 6A 7A 8A, इन तमाम की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये पी सब शेल में ख़त्म होगी। दैट्स वाई दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये समझ में आया कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्यों कहते हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मिलाकर हमारे पास क्या बनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बनते हैं। मतलब फिर वही बात होगी 1A से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स, ठीक है। अब जब बात करते हैं B1B से 8B के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहने की वजह क्या होती है, ये नहीं कि ये कम होते दुनिया में, कम तो होते ही हैं ये, लेकिन ट्रांजिशन इस वजह से इनको नहीं कहते हैं। ये हमारे चैप्टर 14 है इसके ऊपर, पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर जो अगला चैप्टर है वो इसी के ऊपर है, 1B से 8B। हमें आज तो 1A से 8A को डिस्कस करना है, रिप्रेजेंटेटिव को। तो ट्रांजिशन इसलिए नहीं कहते कि ये कम है, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो हमेशा ट्रांजिशन स्टेट पे रहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट से मुराद ये है कि हमेशा ग्राउंड से एक्साइटेड और एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे आते रहते हैं। तो मतलब इनके इलेक्ट्रॉन 4s से 3D के बीच ट्रांजिशन एलिमेंट चलते रहते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी वजह से कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये इस वजह से उनको ट्रांजिशन कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त ट्रांजिशन में होते हैं, ट्रांजिशन से हमारा इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त इसमें एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट पे आते रहते हैं। तो अब आगे डिटेल डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये होता है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। और इसके अंदर दो ब्लॉक्स हैं, डी और एफ ब्लॉक। तो एसपी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ देख लो 1B से 8B तक ये पूरे एलिमेंट जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहे हैं। मैं अगर इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूँ ताकि आप यहाँ से बॉर्डर इसकी करेक्ट तरह से देख पाएँ, तो रेड से कर देता हूँ मैं इस बॉर्डर को। तो ये जो रेड बॉर्डर मैं बना रहा हूँ ना पूरे एलिमेंट्स की, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक ये पूरे हमारे पास जो है वो दे आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है। इन्हीं को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है तो उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है, ठीक है। जैसे स्कैंडियम की करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, तो 3d1 पे जाकर ख़त्म हो जाएगा। किसी की भी करेंगे तो डी पर जाकर इसके एंड होगी क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये हमारे पास कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जो नीचे आपको दिख रहे हैं, दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। नीचे दिख रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इनमें जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर करता है, होता है कि यहाँ से जैसे आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी क्लासेस में स्कूल लेवल में, क्या कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो पीरियोडिक टेबल मैंने बनाया हुआ है दिस इज़ एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो बहुत सारे आए ना दुनिया में, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, लोदरमेयर, टोबेरेनर, न्यूलैंड, सुना होगा नाम बहुत सारे। तो ये सबसे लेटेस्ट है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बुनियाद पर बना हुआ है? जेड की बुनियाद पर, जेड से मुराद के एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बना हुआ है, ठीक है। और असेंडिंग नंबर के लिहाज से एटॉमिक नंबर इसके अंदर चल रहे होते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7, देखो सीक्वेंस चल रहा है। ये मैंने सारा लिखा हुआ है, हर एलिमेंट के ऊपर इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। चलते जा रहे हैं, सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। सीक्वेंस आप देखो बिल्कुल सीक्वेंस चल रही है। यहाँ 56 57 पे जब हम आते हैं ना, ये 57 एल ए जो एलिमेंट है इसका नाम होता है लेंथेनम। लेंथेनम जब इस एलिमेंट पे आता है ना, लेंथेनम पे, तो 57 के बाद आप देख सकते हैं डायरेक्ट 72 आ जाता है, और 57 पे एक स्टार भी लगा हुआ होता है। तो 57 के बाद डायरेक्ट 72 आता है, तो 57 के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं ना नीचे पाए जाते हैं। आप देखो 57 के बाद यहाँ 58 पे आ रहे हैं, और यहाँ से लाइन से 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं। जो लाइन से जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं ये लेंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट है, लेंथेनाइड सीरीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास एल ए के बाद 57 के बाद जो है ना 14 एलिमेंट्स और जो है ना वो नीचे अलग से रखे गए। तो ये हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट है। बिल्कुल इस तरह से 89 पर जब आप आओगे ना, 89 पर, तो ये जो एलिमेंट हमारे पास है इसका नाम कहा जाता है एक्टिनम। इसका नाम एक्टिनम कहा जाता है। अब एक्टिनम जो एलिमेंट है ए सी, इसके बाद देखो 89 के बाद 104 है, तो यहाँ पर भी 14 एलिमेंट्स मिस हुए हैं। तो अब इसके जो 14 एलिमेंट है वो नीचे यहाँ से आ रहे हैं, 90 से लेकर फिर 103 तक आ रहे हैं, फिर देखो 104 यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। अब चूंकि एक्टिनम के बाद के वाले एलिमेंट है तो उनको एक्टिनाइड सीरीज़ कहा जा रहा है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये दोनों मिलाकर हमारे पास बनते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको इनर इसलिए कहा जाता है कि ये अंदर मौजूद है, लेंथेनम और एक्टिनम के अंदर स्टार्ट होते हैं, इसके अंदर से स्टार्ट होना है ना लेंथेनम और एक्टिनम के, दैट्स वाई। तो ये जो पूरा डी ब्लॉक है और ये जो पूरा एफ ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट मिलकर कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आउटर और ये इनर, बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल कैसे दिखती है, आपने हमेशा देखा है। तो एस ब्लॉक किया है, देखो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंटेटिव, और ऊपर वाला और ये नीचे वाली ये ट्रांजिशन। हमें जो पढ़ना है ना सिर्फ वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को पढ़ना है, 1A से लेकर 8A तक। ट्रांजिशन का चैप्टर अगला है, चैप्टर 14 है। लेकिन लगे हाथ मैंने बता दिया कि भाई ये देखो ये भी होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक बात क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस रिव्यू करा रहा हूँ मैं जो कुछ आपने पढ़ा इससे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में। बाकी जहाँ तक बात आते हैं ना कि ये तो बात कर ली मैंने वर्टिकल कॉलम्स की। अब कुछ हमारे पास इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रॉस भी हैं। रॉस भी तो दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 रॉ, 2nd रॉ, 3rd 4th 5th 6th और 7th, 7 रॉस दिख रहे हैं आपको, 7 रॉस। ये 8th और 9th रॉ नहीं है, चूँकि ये 6th और 7th ही मैं लिख रहा हूँ, चूँकि इसी लेंथेनम से स्टार्ट हो रही है ये, और ये इसी एक्टिनम से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को 6th और 7th रॉ में ही काउंट करेंगे, हम इसको 8th और 9th रॉ नहीं काउंट करेंगे, सही है। तो पीरियड्स अगर पूछा जाए कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हम 7 बताते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, यही वर्टिकल कॉलम, वो हॉरिजॉन्टल रॉस इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियड्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया, हॉरिजॉन्टल रॉस इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। और कितने टोटल भी देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, 7 है, 9 नहीं है, ठीक है। और पीरियड नंबर क्या बताते हैं, पीरियड नंबर शोज द नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है कि शेल्स कितने हैं। अगर हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, इसका मतलब जब इसके एटम को ड्रॉ किया जाएगा तो उसके पास सिर्फ एक शेल आएगा। इसी तरह से अगर सोडियम 3rd पीरियड के एलिमेंट है, जब आप सोडियम के एटम को ड्रॉ करोगे तो उसका क्या मतलब है, ऑटोमेटिकली 3 शेल इसके पास आएंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और 3rd शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। 2,8,1 ऐसे ही होता है ये। तो ये जो पीरियड नंबर है ये आपको क्या बता रहा होता है, इट टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ शेल। इसी तरह से रेडियम के एटम जब ड्रॉ करेंगे तो रेडियम के पास टोटल 7 शेल आएंगे, चूँकि 7 पीरियड में, बात समझ में आ गई। तो पीरियड नंबर क्या बताता है, पीरियड नंबर शोज या टेल्स द नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। एटम के अंदर कितने शेल्स हैं, ये कितने ऑर्बिट्स हैं, ये बताता है, बात समझ में आ गई। तो ये थोड़ा सा मैंने क्या किया भाई, ओवरव्यू पेश किया एलिमेंट्स का। अब देखो एलिमेंट्स के अंदर फिर ना हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास फिर इसको याद रखने की ट्रिक भी होती है। फर्स्ट टाइम भी मैंने आपको सिखाई थी, वो ट्रिक मैंने दोबारा नीचे लिख दिया है। अगर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उसमें वीडियो में आ रहा होगा लिखा भाई, अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा तो यहाँ पर जैसे ये 1A ग्रुप है तो उसका मैंने इस तरह से लिखा ना, हाल ही नहीं की रब से फरियाद, नीचे लिखा हुआ सार, हाल ही नहीं की रब से फरियाद। 2A ग्रुप का बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरह से याद रखें। 3rd ग्रुप का बताया था बैंगन आलू गाजर इन थैली, इस तरह से। 4A ग्रुप का केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम। 5A का नसीम पास सब बिंदास। 6A का और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। 7A का फिर कल बाहर आई आत्मा।
और 8A ग्रुप का हिना और करीना का एक्सरे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये सारे यहाँ पर लिखे हुए लाइन से सीक्वेंस में, ये सब लिख दिया मैंने। अगर इसको याद करने का शौक है भाई मुझे याद करना है तो यहाँ से याद कर सकता है। बाकी ट्रांजिशन के मैं बाद में बताऊँगा जब चैप्टर 14 में आऊँगा। अभी ऐसी वर्बली मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही तो बता देता हूँ कि साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस, कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक। ये इस ग्रुप का हो गया। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस, कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक। उसके बाद सेकंड सीरीज़ है, इसको सीक्वेंस में सीधे याद करेंगे ना। यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। ठीक है, तो यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। इसी तरह से थर्ड सीरीज़ जो है, ला हफ्ता वरना रेहान उसामा इरफान पिटेंगे और मारेंगे। ये मरकरी बैट्समैन। तो ला हफ्ता वरना रेहान उसामा इरफान पिटेंगे और मारेंगे। तो ये हमारा पूरा याद हो जाते हैं। मैं इसी तरह से लिखता हूँ, मेरे पास कोई बुक तो नहीं है यहाँ पर रखी हुई कि मैंने जो प्रोडक्ट टेबल डिज़ाइन की अपने दिमाग से डिज़ाइन की पूरी। तो आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बट पेपर में बनाना नहीं होता पूरा ही कभी भी, ये बस पता होना चाहिए आपको। इससे बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको प्रोडक्ट टेबल समझ में आ जाता है, खासतौर पर सेकेंडरी केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसमें पूरा यही काम है चैप्टर 13 और 14 के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो अब इसमें कोई शक नहीं है हमें कि भाई ये चीज़ क्या होती है। तो हमें ये समझ में आ गया कि 1A ग्रुप से लेकर ग्रुप 8A तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, जिसके अंदर S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, और S ब्लॉक के अंदर क्या होता है, 1A और 2A के ग्रुप के एलिमेंट्स S ब्लॉक में आते हैं, और P ब्लॉक में ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक ये बात हमें क्लियर हो गई अब फिलहाल। अच्छा, अब हर ग्रुप के ना हमारे पास स्पेशल नेम्स हम उसको ना दे सकते हैं। जैसे 1A ग्रुप है ना, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, अगर आपको याद हो तो। अल्कली मेटल 1A ग्रुप। 2A ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दो मशहूर नाम है। अच्छा, 3A ग्रुप से फिर हम जो है ना वो मतलब अलग से नाम नहीं देते हैं। जैसे 3A ग्रुप को हम इसको जस्ट डायरेक्ट बोल लेते हैं, दिस इज बोरॉन फैमिली, क्योंकि बोरॉन से स्टार्ट हो रहे हैं। ये बी बोरॉन एक एलिमेंट हमारा है, तो बोरॉन फैमिली। इसके बाद 4A ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली कार्बन फैमिली बोल लेते हैं। क्यों कार्बन फैमिली बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग विथ कार्बन। 5A ग्रुप को हम लोग बोल लेते हैं, दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहे हैं, दिस इज नाइट्रोजन। इस तरह से 6A ग्रुप को हम लोग बोल लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। अच्छा, इसमें क्या है ना कि 5A ग्रुप के स्पेशल नेम अलग हम दे सकते हैं ना, होते हैं समटाइम्स ना। जैसे 5A ग्रुप को हम जो है ना वो पिक्टोजेंस कह सकते हैं, पिक्टोजेंस। इसी तरह से 6A ग्रुप को हम लोग कह सकते हैं चैल्कोजेंस, ये भी कहा जाता है चैल्कोजेंस। इस तरह से 7A ग्रुप को क्या कहा जाता है, हैलोजेंस, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मर होते हैं। और इस तरह से 8A ग्रुप है, इसको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज नोबल गैसेस कहा जाता है। इन्हीं को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस, या इन्हीं को हम लोग जो है वो ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी ज़ीरो आती है। तो ये इसके ग्रुप के अलग अलग स्पेशल नेम्स हम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो 1A से लेकर 8A ग्रुप तक। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया कि ग्रुप के अलग नाम भी होते हैं। बाकी ग्रुप ट्रेंड अब किसे कहता है, ग्रुप ट्रेंड में समझाता हूँ। ग्रुप ट्रेंड से क्या मुराद होता है, ट्रेंड से मुराद होता है रुझान। ठीक है, दो तरह के ट्रेंड हमारे पास एग्जिस्ट करती है, एक हमारे पास कहलाता है ग्रुप ट्रेंड और एक हमारे पास कहलाता है पीरियोडिक ट्रेंड। ठीक है, फ़र्क क्या होता है ग्रुप ट्रेंड और पीरियोडिक ट्रेंड में, मतलब अक्सर होता था पुराने बुक के अंदर तो हम दोनों ट्रेंड पढ़ा करते थे, ग्रुप ट्रेंड भी और पीरियोडिक ट्रेंड भी। बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ ग्रुप ट्रेंड है। ग्रुप ट्रेंड से क्या मुराद होता है कि द ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स गोइंग डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, कि जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या वेरिएशन आ रही होंगी। वैसे लेफ्ट से राइट का भी एक ट्रेंड होता है, अगर आपने पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर में, है ना, लेफ्ट से राइट का भी होता है, टॉप से बॉटम का भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम तमाम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के टॉप से बॉटम के ट्रेंड को यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जब टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या एक इफेक्ट पड़ता है इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ट्रेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर का ट्रेंड है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है। तो बहुत सारे ट्रेंड है जो डिस्कस करने इस चैप्टर के अंदर हमें। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ एक ट्रेंड आपको बताऊंगा, सिंपल आसान सा, ताकि फर्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा हम डिस्कस ना करें। तो एक ट्रेंड हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एटॉमिक रेडियस, जो बड़ा आसान है, जो अपने 9th 10th फर्स्ट ईयर हर क्लास में पढ़ा है, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू
तो द लास्ट शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, है ना भाई। एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है एटॉमिक रेडियस। मिसाल के तौर पे लेट्स से एक एटम जो होता है, हम जानते हैं कि एटम हमारे पास जो है वो दैट इज सर्कुलर इन शेप होता है, गोल शेप का होता है, और इसका सेंटर यहाँ सेंटर इसका बीच में होता है, न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं। और मान लेते हैं इसका आउटर मोस्ट शेल है, तो दिस इज न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट शेल है। तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक ये डिस्टेंस स्मॉल आर कहलाता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस। चूँकि ये एटम हमने बनाया है, ये हमने एक एटम डिज़ाइन किया है, तो ये हमारे पास कौन से रेडियस कहलाया जाएगा, दिस इज एटॉमिक रेडियस। और हमने इसको फर्स्ट टाइम में पहले डिटेल में पढ़ा था, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस निकाला भी था बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर, है ना भाई। 0.529 एंगस्ट्रॉम निकला करता था। तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है कि एटॉमिक रेडियस आपके लिए, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि एटम का रेडियस, क्योंकि एटम सर्कुलर होता है, तो उसके सेंटर से लेकर न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक के डिस्टेंस वो हमारे पास कहलाता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, डेफिनेशन होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके भी एटॉमिक रेडियस की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड की। जी आप पहले हम बात कर लें फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, फिर ट्रेंड की बात कर लेते हैं, दोनों चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टर्स। ये एक ही फैक्टर सिर्फ होगा क्योंकि हमें सिर्फ टॉप से बॉटम जाना है। तो हमें ये चीज़ पता है, एक चीज़ पता है कि जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। बहुत सिंपल सी बात है ना कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ शेल होगा उतना ज़्यादा हमारे पास एटॉमिक रेडियस होगा। एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। तो जितना शेल बढ़ेगा तो एटम का रेडियस भी बढ़ेगा। अगर किसी एटम के पास 2 शेल है तो उसका रेडियस कम है, किसी के पास 3 शेल है, 3 ऑर्बिट्स हैं, उसका रेडियस ज़्यादा है। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया टॉप से बॉटम के लिए। फैक्टर्स के बाद फिर हम देखते हैं ट्रेंड क्या फॉलो करता है, ये इसका ट्रेंड क्या होता है। तो इसके ट्रेंड में हम क्या बताएंगे कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम in the periodic table, atomic radius increases due to increase in number of shell, ठीक है। तो जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो फिर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है भाई, एटॉमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से किसी भी ग्रुप में रहते हुए, अगर हम इस फर्स्ट ग्रुप में रहते हुए जब टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास एटॉमिक रेडियस के अंदर इंक्रीमेंट आएगी, वो इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं, पीरियड नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो हाइड्रोजन से बड़ा एटम लिथियम का होगा, लिथियम से बड़ा सोडियम का, सबसे बड़ा एटम हमारे पास फ्रांशियम का होगा, क्योंकि इसके पास 7 शेल्स होंगे, 7 शेल होंगे। तो एक ग्रुप में रहते हुए जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा होता है। क्यों बढ़ रहा होता है, इसको पूछेगा तो हम बताएंगे भाई एटॉमिक वो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें हम यहाँ पर ना मैं उसका लेफ्ट से राइट वाला ट्रेंड भी बता देता हूँ, वरना ये बड़ा सिंपल हो जा रहा है, इतना आसान तो फिर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं इसको, चूँकि काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। तो यहाँ पर हम इसको फैक्टर लेफ्ट से राइट का भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास ये तो हमें पता है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, कि शेल हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो समझ में आ गया ना सबको, शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। यही एटॉमिक रेडियस एक और ट्रेंड में आपको बताता हूँ, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। यही न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी आ जाएगा। अब ये किसके लिए, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे ना तो फिर ये बात काम आएगी आपके, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने बताया ना कि सोडियम के पास 3 शेल है, सोडियम के पास 3 शेल है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये मतलब लाइक एक बड़ा साइज़ का होगा, लाइक लिथियम से बड़ा होगा सोडियम। इस तरह से मैग्नीशियम के पास भी 3 शेल है। देन इसी तरह से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, इन सब के पास 3 शेल है। तो अगर हम शेल के लिहाज से बात करेंगे तो उसके लिहाज से तो सबके साइज सेम होने चाहिए, क्योंकि सबके पास 3 शेल है थर्ड पीरियड में सारे के सारे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चूँकि जो एटॉमिक रेडियस है वो एक और ट्रेंड पर डिपेंड करती है, और वो ट्रेंड हमारे पास क्या है भाई, न्यूक्लियर चार्ज।
न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस के अंदर हमारे पास जो है वो डिक्रीमेंट होती है, एटॉमिक रेडियस हमारे पास कम हो रहा होता है। ठीक है, किस तरह से, लाइक सिंपल सी बात है ना, अब इसके पास 11 प्रोटॉन है, इसके पास 12 प्रोटॉन है, इसके पास 13 प्रोटॉन्स है। चूँकि एटॉमिक नंबर आपको पता है, इट टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना भाई। ये आपको पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर हमारे पास Z जो होता है ना, एटॉमिक नंबर, ये हमें क्या शो करता है, हमारे ये शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि किसी एटम के अंदर हमारे पास जो है वो कितने प्रोटॉन्स हैं। या न्यूक्लियर चार्ज को शो करता है ये, न्यूक्लियर चार्ज आते ही प्रोटॉन की वजह से, न्यूट्रॉन तो वैसे ही न्यूट्रल होता है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज हो ही नहीं सकता। तो न्यूक्लियस का जो भी चार्ज होता है सारा का सारा वो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटॉन की वजह से ही होता है, पॉजिटिव चार्ज, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। तो अब अगर बात करेंगे थर्ड शेल में रहकर सोडियम से आगे बढ़ते हैं जब हम, तो सबके पास तो 3 ही शेल हैं, लेकिन इसके पास प्रोटॉन 11 है, इसके पास प्रोटॉन 12 है, इसके पास 13 है, इसके पास 14। और जब प्रोटॉन्स बढ़ना शुरू करते हैं ना, तो प्रोटॉन्स क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये प्रोटॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। और इसी अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो शेल होता है हमारा वो श्रिंक हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब लेफ्ट से राइट हम जा रहे होते हैं, एक ही पीरियड के अंदर जब लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं, तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज करता क्या है, वो शेल को श्रिंक कर देता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, प्लस माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से श्रिंकिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये सिर्फ थर्ड पीरियड में नहीं है, सेकंड फोर्थ किसी भी पीरियड पे आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू होता है। क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज which shrinks the shells of atom। ठीक है, तो ये सिंपल ये जो बात मैंने बताई, मैंने यहाँ पर उसको लिख दिया कि भाई क्यों ऐसा होता है कि लाइक जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, सॉरी लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियस के अंदर हमारे पास एक डिक्रीमेंट देखने में आती है, कमी देखने में आती है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम इसमें ट्रेंड हमने यहाँ पर एक चेक किया। अब इस पर फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करते हैं ताकि आपको पता लग जाए। तो ये हमने अभी इसमें ट्रेंड हमने क्या चेक किया कि लाइक जब हम पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं, किसी भी सिर्फ फर्स्ट है कि नहीं, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, किसी भी ग्रुप में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर, तो क्या होता है हमारे पास है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ये जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। तो ये इसी को कहा जाता है ग्रुप ट्रेंड या ग्रुप ट्रेंड या पीरियोडिक ट्रेंड, कि ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर किस तरह से चेंजिंग आती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। और सिर्फ ये एटॉमिक रेडियस के अंदर चेंजिंग नहीं आती, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, सब के अंदर चेंजिंग आ रही होती है। और ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, दैट इज ग्रुप जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो एक दिन में तो हम सारा नहीं कर सकते, एक दिन में पूरा चैप्टर तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इस पूरे पीरियोडिक टेबल में तमाम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात करें, तो किस ग्रुप के एटम सबसे बड़े साइज़ के होते हैं? 1A से लेकर 8A तक सबसे बड़े साइज़ के एटम किस ग्रुप के होंगे? 1A से लेकर 8A तक किसके होंगे? 1A के सबसे बड़े होंगे, जो कि सबसे लेफ्ट पे पाया जा रहा है। ये सिंपल, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी ये चीज़ देख लेना, इसको हम अगर डायग्रामेटिकली अगर हम इसको शो करें, तो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या हो रही है भाई, डिक्रीज़ हो रही है। और जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। ये कॉन्सेप्ट हमने भी यहाँ पर दिया है ना भाई। तो सबसे बड़े एटम किसके होंगे तमाम को कंपेयर करो तो अल्कली मेटल्स आर द बिगेस्ट एटम्स। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े एटम अल्कली मेटल्स के ही होंगे, चूँकि उनका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होता है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटे एटम कौन से होंगे? सबसे छोटे कौन से ग्रुप के एटम्स होंगे? 8A के नोबल गैस से सबसे छोटे होंगे साइज़ में, जो कि सबसे राइट साइड पे पाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज यहीं पर इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, इसी तरह से 1A ग्रुप में बात करेंगे तो 1A ग्रुप में सबसे छोटा एटम कौन सा है? 1A ग्रुप में सबसे छोटा हाइड्रोजन है।
और 1A ग्रुप में सबसे बड़ा कौन सा एटम है? फ्रेंशियम है। 2A ग्रुप में सबसे छोटा एटम कौन सा है? बेरिलियम। और सबसे बड़ा कौन सा है? रेडियम। 7 ग्रुप के अंदर हैलोजेंस के अंदर सबसे बड़ा एटम कौन सा है? सबसे बड़ा बिगेस्ट साइज का हैलोजन में 7A में सबसे बड़ा एटम कौन सा होगा? नाम सिंबल 80 है ना, एस्टेटीन। 117 तो हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर 117 को नहीं देखेंगे ना। चलो इसको मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। लाइक मैंने देखो बहुत सारे एलिमेंट्स का ना नहीं लिखा है ना, चूँकि 92 पे एक एलिमेंट आता है हमारे पास यूरेनियम, यू एक एलिमेंट आता है। अगर आपने देखा बहुत फेमस एलिमेंट है, 92 पर यू एलिमेंट आता है। दिस यू एलिमेंट, इस यू एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड यूरेनियम। इसको यूरेनियम कहा जाता है। अब जो यूरेनियम है ना, दिस इज़ द लास्ट नेचुरल एलिमेंट। लास्ट नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम के बाद 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, ये जिनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये सब के सब 93 से लेकर 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं, सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, जिनको सिंथेसाइज किया गया है लेबोरेटरी के अंदर, जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। अल्लाह ताला ने बस 92 तक एलिमेंट्स बनाए, 92 के आगे नहीं बनाए। 92 के आगे फिर फाइनली जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो सारे आर्टिफिशियल हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो सिंथेटिक है, मैन मेड है। तो इसलिए हम उनको इतना तस्करा नहीं करते, उसको लिखते भी नहीं है उनको, ठीक है ना। तो हम एस्टेटीन पर ही ख़त्म कर देते हैं। तो इस लिहाज से एस्टेटीन हमारे पास सबसे बड़ा एटम होगा और फ्लोरीन सबसे छोटा एटम होगा, सिंपल। अच्छा, अगर हम बात करें कि सोडियम और मैग्नीशियम में बड़ा एटम कौन सा होगा दोनों में से? सोडियम बड़ा होगा कि मैग्नीशियम? सोडियम बड़ा होगा, मैग्नीशियम छोटा होगा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। इसी तरह से कार्बन और नाइट्रोजन में बड़ा एटम कौन सा होगा? कार्बन बड़ा होगा, नाइट्रोजन छोटा होगा। अगर शायद दोनों के पास दो होंगे। समझे? तो कितने सारे कॉन्सेप्ट हम एक पॉइंट से निकाल सकते हैं, अगर एक चीज़ हमें पता लग जाए तो ट्रेंड के अंदर पूरे प्रोडक्ट टेबल से निकाल सकते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स के कुछ नेम्स आपको पता होने चाहिए ना, लाइक जैसे H तो आपको पता है हाइड्रोजन। La कौन सा एलिमेंट है? दिस इज लिथियम। Na कौन सा एलिमेंट है? सोडियम। K कौन सा एलिमेंट है? दिस इज पोटेशियम। चूँकि नाम से भी आता है, सिंबल से नहीं आता। Rb कौन सा है? रुबीडियम। Cs कौन सा है? सीजियम। ठीक है, बस Fr की जरूरत नहीं है। Be कौन सा एलिमेंट है? दिस इज बेरिलियम। Mg कौन सा एलिमेंट है? दिस इज मैग्नीशियम। Ca कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम। Sr कौन सा एलिमेंट है? स्ट्रोंशियम। Ba कौन सा एलिमेंट है? बेरियम। तो रिप्रेजेंटेटिव की नेम आपको पता होनी चाहिए। इस तरह Al कौन सा एलिमेंट है? एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम। Ga कौन सा एलिमेंट है? केलियम। आयरन कौन सा एलिमेंट है? इंडियम। Tl कौन सा एलिमेंट है? सिलिकॉन। Ge कौन सा एलिमेंट है? जर्मेनियम। Sn कौन सा एलिमेंट है? टिन। Pb कौन सा एलिमेंट है? लेड। दिस इज लेड। P कौन सा एलिमेंट है? फॉस्फोरस। बाकी छोड़ दे, मसला नहीं है। O कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। S कौन सा एलिमेंट है? सल्फर। बाकी छोड़ दें। F कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन। Cl कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन। Br कौन सा एलिमेंट है? ब्रोमीन। I कौन सा एलिमेंट है? आयोडीन। At कौन सा एलिमेंट है? एसिटीन। He कौन सा एलिमेंट है? हीलियम। Ne कौन सा एलिमेंट है? Ar कौन सा एलिमेंट है? Kr कौन सा एलिमेंट है? Xe कौन सा एलिमेंट है? और Rn कौन सा एलिमेंट है? रेडॉन। समझ गए? तो एटॉमिक रेडियस समझ में आ गया सबको? अच्छा, देखिए वैलेंसी किस चीज़ को कहते हैं? वैलेंसी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ठीक है, एक चीज़ हमारे पास होती है जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी हमारे पास क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और gained by atom to complete its octet या डुप्लेट। तो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स जितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस का गेन करते हैं उसको वैलेंसी कहा जाता है। अब वैलेंसी अगर मैं सबकी बता दूँ तो दैट्स ईजी, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस सिंपल ये है ना कि 1A ग्रुप है ना, इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है ग्रुप नंबर टेल्स यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। ये जो ग्रुप नंबर है ना, ग्रुप नंबर आपको क्या बताते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। पता है आपको ये बात कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर बताता है। तो अगर ये 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो उनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3A के लास्ट शेल में 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो ग्रुप नंबर आपको क्या बताता है कि किसी एटम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जब ये लॉस करेगा तो उसकी वैलेंसी आ जाएगी +1, सही है। इस तरह ये इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या आ जाती है +2। अब इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेगा तो उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी +3। अब इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो इन सबकी वैलेंसी हमारे पास +-4 आ जाती है, ठीक है। इस तरह अब ये 5 ग्रुप के एलिमेंट है, इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 5 देने से बेहतर क्या है, 3 लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो 5 ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है -3। 6 वाले क्या है भाई, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लेकर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी -2। 7 ग्रुप के एलिमेंट के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, तो इनकी वैलेंसी हो जाएगी -1। 8 ग्रुप वाले के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको लेने या देने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को, ये ऑलरेडी स्टेबल है ना, ऑलरेडी स्टेबल है, दैट्स नॉन रिएक्टिव, इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता, तो इसकी जो वैलेंसी आ जाएगी 0 आ जाएगी। और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं भाई, 0 ग्रुप कहने की वजह ही इसको यही है कि इसकी वैलेंसी जो है वो हमारे पास 0 होती है। समझ गए।